हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं श्वेता गौतम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो हम लोगों ने पार्ट 3 में कुछ थ्योरी पोर्शन कवर किया था, जो कि इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है तो 40 मिनट्स का वीडियो है पार्ट 3 में। तो आप जाके पहले अपना थ्योरी थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, फिर आके इन क्वेश्चंस को देखिए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी इन क्वेश्चन को करने में। आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएँगी, सारे टर्म समझ आ जाएँगे, क्या-क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। तो आप पहले जाके थ्योरी पोर्शन 14 मिनट्स का कुछ वीडियो है, तो आप देख लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं। तो आप अगर वो देख के यहाँ पे आएँगे तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को लगाने में। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिफर्स टू। टेक्नोमिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में किसको रिफर्स करता है? बेसिकली यहाँ पे सिर्फ पूछी गई है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की डेफिनेशन। और हम लोगों ने आगे जब हम लोगों ने पार्ट 3 लेक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि मैंने सारी डेफिनेशन सारी सब कुछ कवर कर दिया है। तो उसमें दिया गया था, जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, अ रैंक अ रैंक और लेवल इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लेवल को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा होगा पार्ट 3, उसमें मैंने थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन की है काफ़ी अच्छे से। तो अगर आप लोग वो देख के आएंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इस उसमें दिया गया था डेफिनेशन में, बी ऑप्शन देखिए, अ रैंक और लेवल इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लेवल को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और ऑप्शन ए भी पढ़ लेते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, किसकी डेफिनेशन है? ये स्पीसीज़ की डेफिनेशन है, जो कि मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था, ठीक है। तो ये देख लो और सी ऑप्शन भी देख लो, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एबल टू इंटरब्रीड। तो ये भी नहीं है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म बट अनेबल द इंटरब्रीड फ्रीली। ये भी ऑप्शन नहीं है, उसमें डेफिनेशन ही दी गई थी, अ रैंक। बी ऑप्शन देखेंगे, अ रैंक और लेवल इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की डेफिनेशन है। तो आप बी ऑप्शन में टिक कर देंगे, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन में टिक कर देंगे, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो 38 क्वेश्चन देख लेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड हायरार्की, इज कॉल्ड एज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हायरार्की। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ा ही था कि असेंडिंग अरेंजमेंट और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किस में होती है। असेंडिंग अरेंजमेंट यानी कि एक पूरा सीक्वेंस दिया गया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यानी कि डिसेंडिंग पूछा गया है। किंगडम सबसे बड़ा होता था, मैंने वहाँ पे बताया ही था, और स्पीसीज सबसे छोटी होती है। तो इसमें पूछा है डिसेंडिंग, तो सबसे पहले बड़ा ले लेंगे, उसके बाद बड़ा लेने के बाद फिर बाद में छोटा ले लेंगे, यानी कि फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड देन स्पीसीज। और अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछते तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करते, क्योंकि ये सबसे छोटी है, उसके बाद जीनस है, फिर फैमिली है, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो इन लोगों ने पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगी। ये किस में दिया गया? हायरार्की की डेफिनेशन में ये बात बताई गई है, और ये यही पूछ रहे हैं कि किसकी डेफिनेशन में दिया गया है। तो आप ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन सी ही सही है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था पार्ट 3 में, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म टैक्सॉन इज़ यूज्ड। टैक्सॉन वहाँ पे दिया गया था, तो टैक्सॉन मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन उसकी डेफिनेशन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जाके पिछले वाले लेक्चर में, तो क्या थी, पहले मैं सारे ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ क्या मतलब है। अ रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस। जीनस और स्पीसीज की रैंक को टैक्सॉन कहते हैं, या रैंक अप। बी ऑप्शन है द रैंक अप टू फाइलम। फाइलम की रैंक को टैक्सॉन कहते हैं। द स्पीसीज और एपिथेट ओनली। एपिथेट को सिर्फ, स्पीसीज के एपिथेट को टैक्सॉन कहते हैं, या फिर एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि टैक्सॉन की डेफिनेशन में दिया था। मैंने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे जाके तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, ठीक है। विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, ठीक। तो इसमें देख लेना, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो इस पे अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सॉन को, और यहाँ पे अपोजिट कर दिया, क्वेश्चन ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को ऑप्शन में दे दिया, ठीक है। ध्यान से देखना 39 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन को देखना कि विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, जो कि किसकी डेफिनेशन है पूछा गया है इसमें। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसी का ये अपोजिट है, तो ये टैक्सॉन की डेफिनेशन है, तो इस पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। टैक्सॉन क्लास की नहीं है, फैमिली की नहीं है और कोहॉर्ट की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 41 देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो जब भी आपसे पूछ लें बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप स्पीसीज में टिक लगा दी, क्योंकि ये स्पीसीज की डेफिनेशन के अंदर दिया गया था, ठीक। पिछले लेक्चर में आप जाके देखना, स्पीसीज की डेफिनेशन के अंदर दिया गया था। और मैं थोड़ा और आपको हिंट देने के लिए बता दूं, अगर ऑप्शन में ज़्यादातर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी और ऑप्शन में स्पीसीज दिया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम स्पीसीज ऑप्शन का आंसर सही होता है, तो आप टिक कर दें। लेकिन इसको अपने दिमाग में मत रख लेना, कॉन्सेप्ट मत बना लेना कि ऐसा ही होगा, कई केसेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आपको आ ही नहीं रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और स्पीसीज दिया गया है और कुछ ऐसे टर्म सामने आ रहे हैं क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन टाइप के, तो आप स्पीसीज टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाए। लेकिन इसको कंसेप्ट बना के मत चलना, क्योंकि आगे के हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें स्पीसीज ऑप्शन में दिया गया है लेकिन फिर भी वो करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप टिक लगा सकते हैं। बाकी आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट अगर सही है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द बेसिक यूनिट अपॉन विच ऑफ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कौन सी यूनिट बेस्ड करती है, यानी कि ये कुल मिला के डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं स्पीसीज की घुमा फिरा के, ठीक है। तो अगर स्पीसीज में जाके आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसका भी ऑप्शन स्पीसीज ही सही हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन दिया गया है। और ऐसे ही सिमिलर है, देख लेना, विच ऑफ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इज कॉल्ड स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज सही होगी, मैक्सिमम टाइम मतलब स्पीसीज सही हो जाता है। काफ़ी केसेस मैंने भी ये थोड़ा करके देखा है कि स्पीसीज अगर ऑप्शन में है और लगाया है तो काफ़ी टाइम सही हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, 43 काफ़ी लंबा है और आने के भी ज़्यादा चांसेस है नहीं, तो देखते हैं 44 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अमोंगेस्ट ऑल द किंगडम द ओनली टैक्सॉन दैट एग्जिस्ट इन नेचर ऑफ बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट, इसमें पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट होती है जो, उसमें टैक्सॉन क्या रोल प्ले करता है और किंगडम, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी किंगडम में कोई एक टैक्सॉन होता है तो उसकी बायोलॉजिकल यूनिट क्या होती है, नेचुरल और बायोलॉजिकल यूनिट क्या होती है। तो स्पीसीज होती है या जीनस होती है या फाइलम या डिवीज़न या किंगडम होती है, इनमें से तो क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीसीज ही होती है जो कि एक टैक्सॉन की नेचुरल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है, वो होती है स्पीसीज, ठीक। तो स्पीसीज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो 45 क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और ज़्यादा आएगा भी नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। 46 क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कह रहा है 46 क्वेश्चन, इन अ बायोलॉजिक हाँ इन अ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग ये क्या कह रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कोई भी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होती है तो उस पर
एक ग्रुप होता है, सिमिलर ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिमिलर ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीडिंग करने के लिए फर्टाइल होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए फर्टाइल होता है। तो आगे की ऑफ स्प्रिंग उसकी क्या जनरेट करती हैं, आगे की ऑफ स्प्रिंग जो इंटरब्रीडिंग करने के बाद, फर्टाइल इंटरब्रीडिंग करने के बाद जो तैयार होती हैं ऑफ स्प्रिंग, तो वो आगे की जनरेशन को क्या बनाए रखती हैं, तो स्पीसीज बनाए रखती हैं। ठीक है, आगे की जनरेशन में स्पीसीज की सीक्वेंस को बनाए रखती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखना, मैक्सिमम टाइम स्पीसीज इज करेक्ट ऑप्शन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन में अगर स्पीसीज दिया है तो मैक्सिमम टाइम स्पीसीज सही होता है। तो अगर आपको ना आए क्वेश्चन का आंसर और स्पीसीज दिया गया है तो आप स्पीसीज करेक्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन सही हो। लेकिन इसको कंसेप्ट बना के नहीं चलना, ये एक बाई चांस वाली बात है कि आपका सही हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। ठीक, तो जीनस, फैमिली और ट्राइब तो ये तो होंगे नहीं, तो 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है 47 क्वेश्चन? 47 क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीफेरा इज अ, मैग्नीफेरा क्या है? तो अब यहाँ पे कंसेप्ट स्पीसीज ऑप्शन में दिया है तो करेक्ट मत लगा देना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैग्नीफेरा इज अ, तो हम लोगों ने आगे के क्वेश्चन लगाए हैं तो पढ़ा है कि जब कोई बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है तो उसमें जैसे लिखा है, मैं लिख के बताती हूँ, मैगीफेरा इंडिका, इंडिका, ये स्मॉल आई है। ठीक है, ये स्मॉल आई है। तो ये जब लिखा होता है तो ये एक बायोलॉजिकल नेम हो गया जो कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। तो इसमें ये पूछ रही है फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको आगे के क्वेश्चंस में बहुत में बताया है कि मैग्नीफेरा, मैंजीफेरा। ठीक है, मैंजीफेरा ही पढ़ सकते हैं, कुछ लोग मैग्नीफेरा पढ़ते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो मैंजीफेरा होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये जीनस होता है फर्स्ट टर्म, और सेकंड होता है स्पीसीज। ठीक है, तो ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि जीनस कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में जीनस दिया है तो जीनस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में क्या दिया है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड, जीनस ग्रुप किसके सिमिलर है और किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये दिया गया 48 क्वेश्चन में। तो देखते हैं, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। ऑप्शन ए है क्लासेस, सी है स्पीसीज, बी है फाइलम, डी है ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा सही? इसमें भी स्पीसीज सही हो जाएगा। ठीक है, स्पीसीज इज अ करेक्ट, क्योंकि जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज के ये सिमिलर और रिलेटेड होता है जीनस। ठीक है, तो इस पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 49 क्वेश्चन दिया गया है, a collection of species which bear a close resemblance to one another in a morphological character of a floral part is known as। ये क्वेश्चन कह रहा है जब स्पीसीज का कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में क्या दिया गया, प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में ज़्यादातर हम लोग जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया गया फैमिली, वैरायटी, डिवीज़न, तो ये सही नहीं है, जीनस सही हो जाएगा। आगे के लेक्चर में मैंने पार्ट 3 में सब कुछ कवर किया है, तो ऑप्शन सी जीनस सही हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है और ये आने की चांसेस भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैट एंड प्लेस अंडर द जीनस। इसमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो कैट का जीनस होता है वो पूछ रहा है कैट का जीनस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। फेलिस, पैंथेरा और कैनिस। ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका जो कि कैट का साइंटिफिक नेम होता है। अगर आपको साइंटिफिक नेम पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आगे की वीडियोस में कवर कराऊंगी कि फेलिस डोमेस्टिका कैट का साइंटिफिक नेम होता है। तो फेलिस, फेलिस होता है जो, फेलिस और डोमेस्टिका, फेलिस होता है जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, डोमेस्टिका स्पीसीज को। तो इसमें जीनस ही पूछा गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। 53 देखते हैं क्या कह रहा है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में फैमिली के नीचे क्या आता है। क्वेश्चन ये कह रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी गई है जो कि पार्ट 3 में मैंने आपको समझाया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये पूछ रहा है फैमिली के नीचे क्या आता है। तो फैमिली जीनस स्पीसीज ये आता है, तो फैमिली के नीचे जीनस आता है। अगर आप सीक्वेंस लिखेंगे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीनस बिलो द लेवल ऑफ जीनस। तो कहाँ गया जीनस, जीनस ये रहा, जीनस के बिलो नीचे, नहीं फैमिली के नीचे, हाँ फैमिली के नीचे पूछ रहा है क्वेश्चन है। फैमिली के नीचे क्या आता है, फैमिली के नीचे आता है जीनस, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन क्या दिया गया है। 55 क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन का मतलब होता है कि किसी टर्म को बीच में रख दिया जाए और उसके ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। जैसे जीनस को हम लोगों ने यहाँ रख दिया, ठीक है, जीनस। तो जीनस के ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग सीक्वेंस लिख देते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये दे दिया गया जीनस, जीनस को ये देखते हैं। तो फैमिली मतलब जीनस को बीच में रख दिया और फैमिली और स्पीसीज इसके नीचे है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है फैमिली और स्पीसीज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस आपको याद होगा तो आधे से ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आता नहीं है, ठीक। 57 भी नहीं आता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑल द अदर्स। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और किन किन चीज, मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सीक्वेंस में कौन सा एक सीक्वेंस ये पूछ रहे हैं डिफरेंट है, जो थोड़ा सा अलग है ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर हो गया थोड़ा अलग है, लेकिन ये सारे सीक्वेंस में आते हैं। मैं लिख के बताती हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो देखना फैमिली, जीनस, स्पीसीज ये एक सीक्वेंस में आ गए, लेकिन ये थोड़ा पहले पड़ गया, ये हायर कैटेगरी में आ गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी सही हो जाएगा तो ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे 59 का। तो 59 का बी सही हो जाएगा, ठीक। और देख लेते हैं क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये भी नहीं आता ज़्यादा। 61 देखते हैं। इन विच ऑर्डर, क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस गौरिल्ला। गौरिल्ला का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो गौरिल्ला का ऑर्डर क्या होता है, तो गौरिल्ला कार्निवोरा, तो ये हो गए वैसे एनिमल जो डेंजरस होते हैं। डिप्थीरा खजे नहीं होता है, स्पिंडल भी नहीं होता है। प्रीमाटा इज अ ऑर्डर ऑफ गोरिल्ला। प्रीमाटा एक जो ऑर्डर होता है वो कि गोरिल्ला का होता है, ठीक। तो प्रीमाटा डी में हम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो और देखते हैं 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स और वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और किन किन चीज़ों को इंक्लूड करती है, जैसे ऑर्डर में और किन किन चीज़ों को इंक्लूड करती है। तो फिर से वही सीक्वेंस अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये क्लास को और इंक्लूड करती है ऑर्डर के साथ, ठीक है। फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, क्लास के क्लास से कोरिलेट करता है रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। क्लास से सबसे ज़्यादा रिलेटेड होता है ऑर्डर, तो क्लास ऑप्शन सही हो जाएगा। तो और ऑप्शन और क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए हुए हैं। 63 क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑर्डर आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन अ फैमिली, दे मे बिलोंग्स टू अ सेम। क्वेश्चन कह रहा है दो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिसकी
क्लास तो सेम है बट फैमिली डिफरेंट है, तो उसमें और क्या ऐसी चीज़ है जो सेम होगी? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सेम क्लास है और फैमिली डिफरेंट है और ऐसी क्या चीज़ है जो सेम होगी? अगर किसी की क्लास सेम है तो उसकी जीनस सेम नहीं होगी, स्पीशीज़ सेम नहीं होगी, वैरायटी भी सेम नहीं होगी, लेकिन उसकी ऑर्डर सेम होगी, ठीक है? अगर क्लास सेम है तो ऑर्डर भी सेम होगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 63 का आंसर है, ठीक? 64 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी possesses मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर? ऐसा नीचे दिए गए ऑप्शन में ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिलेट करती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा कैरेक्टर जिसमें पाए जाएंगे तो वो जल्दी से पहचान में आ जाती है। तो देखना इस इन 4 ऑप्शन में स्पीशीज़ एक ऐसी 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 ऐड है जो कि ज़्यादातर मैक्सिमम कैरेक्टर इसमें देखे जाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 64 का आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवीज टैक्सोनॉमिक रिप्रेजेंट इस एवीज टैक्सोनॉमी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? तो एवीज एक क्लास होता है जो कि बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। एवीज इज अ क्लास यूज फॉर ओनली बर्ड्स, ठीक है? तो एवीज एक टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट इज अ क्लास, ठीक? एवीज क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो 66 क्वेश्चन हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और आएगा भी नहीं। तो ठीक है, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं इस वीडियो में, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हो सकता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आती रहे और आप अच्छे से यूपी कैटेट और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लें, जैसे सीपी नेट हुआ, फार्मेसी हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, ऐसे टाइप के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए बंद करते हैं इस लेक्चर को और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स।